तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच हमारे संदीप भाई सुजुकी की जिमनी लेके हमारे बीच पधारे हैं। तो 7-8 दिन हो गए गाड़ी को लिए हुए, लेकिन इस हीरे को दिखा ही नहीं रहे, क्या बताएं। आज बहुत मेहनतें करके मैं पकड़ के लेके आया हूँ भाई। चलो यार, वीडियो तो बना लेते हैं, हम भी ले आएंगे कभी। गाइज आप सपोर्ट करो मेरे को। देखो हंस रहे हैं मेरे को देख देख के, मेरे पास नैनो है ना, इसलिए। तो चलो शुरू करते हैं, इन बातों को छोड़ते हैं यहीं पे। तो भाई आपको क्या जचा कि आप यही गाड़ी लेके आए? ये गाड़ी पेट्रोल में है, थोड़ा सा बजट में भी थी। 4x4 है। पहले से फ्रंट व्हील ड्राइव बड़ी कार थी ग्रैंड विटारा, तो एक ऑफ रोडर गाड़ी लेनी थी। क्योंकि सेम अगर गाड़ी ले लेते वैसे ही कोई फ्रोंक्स या कोई दूसरी हाई राइडर, तो उसका मतलब क्या निकलता। जैसे पहले गाड़ी चलनी थी वही नई वाली चलती। तो इसलिए देखते हैं भाई, अपने पास एक गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, बड़ी कार है सिटी के लिए, हाईवे के लिए। तो एक ऑफ रोडर ले लेते हैं, जिससे दोनों कॉम्बिनेशन अपना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नई कार लेनी थी तो फिर इसको चूज़ किया। तो पसंद तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा है जिमनी, लेकिन मेरा बजट अभी बन नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं रेट रेस में लगा हुआ हूँ, चुहा दौड़ में फंस गया हूँ भाई। चुहा दौड़ से बाहर निकल चुके हैं, तो यही स्थिति है। तो इस गाड़ी को लेने पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी थी, मतलब इसके कंपैरिजन में, कि इसके ये गाड़ी नहीं कंपैरिजन तो इसके में अलावा थार दूसरी? को मतलब जैसे कर रहे हैं नोटिस काफ़ी दिनों से, उसके बारे में ट्राई कर रहे हैं। अभी बेस मॉडल है 4x4, तो क्या है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। फिर प्रॉपर 4x4 चाहिए थी, तो थार तो रियर व्हील ड्राइव आती है, तो उसमें फिर वो कैपेबिलिटी है नहीं। तो इसके कंपैरिजन में तो गाड़ी कोई है ही नहीं। गुरखा है तो वो तो आसमान छूती है उसकी प्राइसिंग। और थार जो 4 व्हील ड्राइव अपनी आती है, जो 4x4, वो भी 18, 20, 22 लाख रुपए की पड़ जाती है, सारा कुछ सिस्टम आप करें उसमें। तो इसके कंपैरिजन में कोई गाड़ी नहीं है, तो यही बसती है, बस एक ही गाड़ी थी, बस इसी की रिसर्च करी थी भी कौन सा कलर है, जीटा लेना अल्फा लेना, उसी के बारे में किया। तो भाई जहाँ तक मैं सोचता हूँ ना, तो देखो सबसे बड़ी बात, फोर्स की गुरखा, जो कि गाड़ी रिलायबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग उसको कम पसंद करते हैं क्योंकि एक तो महंगी ज़्यादा आ गई, लगभग 19-20 लाख रुपए के आसपास पड़ती है वो गाड़ी। ठीक है, दूसरी थार वो भी लगभग ज़्यादा महंगी पड़ती है। और वो हर कोई आदमी लेके घूम रहा है थार, मतलब आजकल ये सीन हो रखा है थार में कि जिसके पास मतलब सामान नहीं है ना, वो भी थार लेके घूम रहा है। चाहे किस्त उसके साथ 2 ही चुके, 3 ही चुके, फिर चाहे किस्त वाले उठा के लेके जाए, वो फिर वो बड़ी बात नहीं फाइनेंस है। में बैंक वो खड़ी रहती है वहाँ फिर पे, चाहे वो बैंकों में जाए, बिके, कुछ भी हो, फिर उसकी बोली लगती है उधर। फिर बोली लगती है। तो कहीं है आजकल, मतलब दिखावा होना चाहिए, चाहे वो चाहे हो चाहे 6 महीने का ही। ठीक है, तो हमें तो वो दिखाओ। सीन है। हमें दिखावा नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था मारुति का विश्वास, जो कि हमने शुरू से ले रखा है। तो भाई के पास आपको एक बात बताऊँ, सबसे बड़ी बात देखना आप, सबसे पहले ऑल्टो मारुति की, उसके बाद ग्रैंड विटारा, वो भी मारुति की, अब तीसरा प्रोडक्ट मारुति का। तो भाई आप सोच सकते हो, अगर तीनों प्रोडक्ट मारुति के हैं, और ये ऐसे नहीं है कि कोई मतलब कॉन्सिडेंसली आ गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत चीज़ें सोच समझ के आए हैं। गाड़ी तो इसके मुकाबले में अभी सेरा भी ले सकते थे, थार भी ले सकते थे, लेकिन जो आदमी 14 लाख रुपए लगा रहा है, 15 लाख रुपए लगा रहा है, वो थार भी ले सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें चाहिए होती है ना अपने को, वो ये गाड़ी प्रॉपर, मतलब जो हर चीज़ दे रही है, इसमें कोई कमी नहीं लगती। अगर मेरे से पूछा जाए कि आज के बाद अगर कोई गाड़ी लेनी है दूसरी, और मेरे पास इतना बजट होगा कभी, ते तो थाली दल रहे हो, हमारी वीडियो बना रहे हो, कर रहे मैं इसी गाड़ी को लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो ये देखो वहाँ पे भाई नाराज़ हो गए। ये इसमें जो कलर लिया है, हम्म। तो इसमें जैसे वाइट भी आता है, एक ग्रे कलर, ग्रे भी आता है, हम्म। एक आता है आपको येलो कलर सा आता है, ग्रीन ग्रीन येलो येलो हाँ, सा, वो काइनेटिक येलो। काइनेटिक येलो करके। बहुत तो इसमें से आपने यही कलर क्यों चूज किया, जबकि मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी अभी लगभग 250-300 किलोमीटर चली है, और थोड़ी धूल वगैरह भी कैमरे में विजिबल कम हो पा रही है, लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो अपने को ज़्यादा दिख रही है। तो इसके पीछे आपको कुछ लग रहा है कि अपने को कलर दूसरा लेना चाहिए था? देखो, कलर मुझे तो वाइट ही पसंद है, क्योंकि लो मेंटेनेंस कलर है वो, उसमें बस कपड़ा मारो और गाड़ी आपकी टकाटक। अब कहानी ये हुई कि मैं अलग अलग डीलरशिप पे जा रहा हूँ, कहाँ तो कहीं पे वाइट कलर है वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, कहीं पे ग्रे कलर है उनकी बुकिंग हो गई, और कुछ ऐसा करते करते फिर ये ब्लैक कलर जो मुझे फ्री मिला, तो वही चलो इस बार ब्लैक कलर ट्राई करते हैं। ऑलरेडी 2 वाइट कार है, तो इस बार एक ब्लैक भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये ब्लूइश ब्लैक जो कलर मुझे मिला, फिर मैंने एक दिन पहले बुकिंग करी, अगले दिन गाड़ी ले आई।
तो गाइज ये जो गाड़ी खरीदी है ना, इसकी एक अलग ही स्टोरी है, तो उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। ये गाड़ी आप देख सकते हो, हम ऊपर आपको एक 5-7 मिनट का प्रॉपर एक अच्छा वीडियो बन जाएगा, और वो एक प्रॉपर बाइंग गाइड हो सकती है आपके लिए। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको मतलब क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और आप क्या कर सकते हो गाड़ी लेने से पहले कि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, अच्छी सब चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो अभी भाई से आगे वाला पर्सन करते हैं। आपने इसको 250 किलोमीटर चलाया है हाँ, लगभग, तो 250 किलोमीटर में आपको क्या एक्सपीरियंस लगा इस गाड़ी का? बढ़िया लगा। बस टायर और थोड़े चौड़े होते तो मज़ा ही आ जाता, स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती। अभी आपका क्या प्लान है इस गाड़ी को लेके? प्लान तो पूरे हैं, बस थोड़ा पेट्रोल का जुगाड़ हो जाए, 40-50 हज़ार का पेट्रोल हो तो फूंका हूँ कहीं जाके हिमाचल मनाली आगे ऊपर, वो जो कौन कौन से पास होते हैं, जोजिला फोजिला। अब भाई मेरे को भी लेके चलना, मैं कैमरा पकड़ लूंगा आपका। आपको भी लेके चलेंगे, आप ऊपर भी ठग मैं लेके कुछ चलेंगे। नहीं खाऊंगा, मैं केवल मेरे को 2 टाइम की मैगी खा रोटी खिला लेना। देना। 2 टाइम की रोटी खिला देना मेरे को, मैं साथ ठीक है, चल लूंगा। बिल्कुल चलेंगे। और बताओ। और बढ़िया, आप बताइए। और गाइस, आपने इस गाड़ी के अंदर जैसे आप इसका जो नीचे वाला बेस मॉडल था हाँ जी। वो भी ले सकते थे आप, जेटा। हम्म। तो आपने इसका ये अल्फा ही वेरिएंट क्यों चुना? यस, गुड क्वेश्चन। देखो उसमें थी समस्या कि एक तो एलईडी सेटअप नहीं था। अब बाहर से मॉडिफिकेशन करवाओ, दूसरा करवाओ, गाड़ी अभी 3 साल 4 साल वारंटी में है, तो वो झमेला मुझे नहीं चाहिए था। उसमें अलॉय नहीं थे और फॉग लैंप नहीं थे, तो वही है मॉडिफिकेशन वाला झंझट, मुझे एक्स्ट्रा जो इतना नहीं करवाना था। और उसके अलावा जो अपनी डिस्प्ले है उसका तो कोई खास इशू नहीं था कि वो तो छोटी बड़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 महीने में वो बात हो जाती है भाई, छोटी बड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका जो टच वच है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता उससे कि उसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है। अगर मैं यहाँ से मनाली की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में मुझे कम से कम भी 500 600 700 किलोमीटर हाईवे पे चलना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। 80 पे लगा के प्लांट की मार के आराम से बैठ जाऊँगा तो गाड़ी अपनी चलती रहेगी, उसमें आपको एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैर को आराम मिल जाएगा। तो क्रूज़ कंट्रोल की वजह से मैंने मेनली जो है इसको परचेज़ किया कि अल्फा डी जेटा को छोड़ के। अच्छा, तो इसमें एडास भी आता क्या? इसमें एडास नहीं आता, चल रही है प्रोसेस। मैंने मारुति को बोला भी एडास वगैरह कुछ डाल के दो, तो धीरे धीरे कर रहे हैं कोशिश। DRL वगैरह डालो यहाँ पे, थोड़ा कुछ करो, तो नेक्स्ट फेसलिफ्ट में आएगा। तो गाइज ये जो गाड़ी है प्रॉपर 4 सीटर गाड़ी है। ठीक है, इसमें आप 4 लोग आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये गाड़ी जिस हिसाब से ये गाड़ी है उसके हिसाब से काफ़ी अपना वेट भी खींच सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को हमने देखा है हिमाचल वगैरह में कि ये गाड़ी खींच के बाहर निकाल रही है स्नो से, मड से, तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बन जाती है गाड़ी। अभी इस गाड़ी का कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह होगा तो उसकी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। भैया से पूछते, भैया ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये गाड़ी आपको पड़ी है, चाबी कट गई, चाबी ये रही। बताओ बताओ, ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ गई 14 लाख रुपए और 2,000 रुपये ऊपर, 14 लाख और 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। जिसमें से 1,53,000 आपका RTO जो हमारा है लोकल राजस्थान सीकर का, और गाड़ी की जो प्राइस है वो 11,96,000 97,000 के आसपास पड़ी है। हाँ, तो गाइज इसके बारे में जो प्रॉपर तो मैंने आप आपको इसको बताया जो है शोरूम प्राइस से माइनस कर लो, उतना डिस्काउंट आपको मिल गया। मिल गया। तो नीचे देख सकते हो आप, ठीक है, इसी के लिए पैसे लगे हैं 14 लाख, देख रहे हो? ये वाला इसके लिए। हाँ, इसके लिए लगे हैं। पता है क्यों? हम लोग गए थे जैसलमेर, ठीक है, वहाँ पे वो सैम ड्यून्स, उसमें बड़ा मन किया था भाई का। तो वहाँ पे पहले तो बीकानेर में ही फंस गई थी गाड़ी, हाँ, जो ग्रांड विटारा थे वो निकल नहीं पाया। आपने पीछे वाले ब्लॉग में देख रहे हो, जैसे हम जैसलमेर वाली ट्रिप पे, हाँ, तो वहाँ पे वो फंस गई। तो कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग में कुछ कीड़े खा रहे थे, कुछ सोचना पड़ेगा। ये मिट्टी तो, इतनी सी मिट्टी से मुझे वापस लौटना पड़ा। ये होती है मेरी भाई, देख लो गाड़ी एक बार बसी और नई गाड़ी आ गई है, देखो। फिर सोचा भी यार कुछ करना पड़ेगा, तो फिर हम ये ले आए भी इस बार, अब नहीं फंसेंगे कहीं पे भी। और इसके अलावा मैं बता रहा था कि इसमें जो चाबी है ना, वो जो टॉप मॉडल खरीदने का जो रीज़न था, उसमें एक रीज़न ये भी था, ये चाबी कुछ ऐसी मिलती है, मुझे वो वाली चाबी पसंद नहीं है इसमें। अच्छा, उसमें वो चाबी भी आती है क्या मारुति वाली अल्टो जैसी? हाँ, वो वाली चाबी आती है सिंपल वाली, उसमें वो लॉक होते हैं दो, ये जो बटन होते हैं दो, अच्छा अच्छा, वो वाली, हाँ, और उसको मैनुअल खोलना पड़ता है, उसमें रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता। शिफ्ट वाली। हाँ, ये चाबी जो आप जेब में है उसको दबा के, जैसे आपने सेम ग्रैंड विटारा में आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो रिक्वेस्ट सेंसर, उसको दबा के आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं, चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक अच्छा मतलब वो है। तो 60-70 हज़ार रुपये 80,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा लगता है, तो ये सारे फीचर आपको मिलते हैं इसमें, तो ये रीज़न भी था।
तो क्रूज़ कंट्रोल का सबसे मेन जो रीज़न था वो क्रूज़ कंट्रोल का था। इसकी वजह से मुझे ये जो है अल्फ़ा लेनी पड़ी, क्योंकि हाईवे पे मुझे पता है कि मैं ग्रैंड विटारा चलाता हूँ तो कम से कम 300-400 किलोमीटर चलाता हूँ तो पैर एकदम दर्द करने लग जाता है, रेगुलर आप चला नहीं सकते। तो ये रीज़न तो था। इस गाड़ी को लेने के बाद आपने चित्तौड़गढ़ वाला ट्रिप भी कर लिया, तो इसी को लेके जाते फिर? नहीं, इसका अभी नंबर प्लेट नहीं आई थी, फिर थोड़ा सा क्या है कि उसका बेड सेटअप वो ग्रैंड विटारा के हिसाब से था अपना सोने वाला। हाँ, उसमें तो बनाया था। और बाकी स्पेस क्या है कि पानी का और लगेज भी थोड़ा था तो वो वहाँ पे डाल के आना था। तो उस हिसाब से एक बार जल्दबाजी में एक दिन पहले तो लाए थे, फिर अगले दिन लेके निकल जाएं तो वो कुछ समझ में आया नहीं, सामान वगैरह कहाँ कैसे डालें, सोने उठने का बैठने का दिक्कत हो गई थी, तो उसी को लेकर गए थे। और उसमें पेट्रोल भी फुल था, टैंकी फुल थी, तो उसी को लेकर गए। इसमें तो मुश्किल से 50 किलोमीटर की रेंज बची थी। ये इसलिए सही है। तो भाई देख सकते हो गाड़ी एक बार फंसी, अमीरी का लेवल देखो भाई। अरे कहाँ यार, 20,000 रुपये की किस्त चालू हो गई, अमीरी कहाँ है, गरीब भाई आदमी। ऐसे ही 20,000 कोई किस्त चालू नहीं करता। गरीब आदमी। ये देखो। हाँ, तो अभी अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर। आप एक, मेरे को लग रहा है प्रॉपर ऑलराउंडर बनने वाले हो। हाँ, धीरे धीरे कोशिश तो है पूरी कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाएं। अभी तो सीट कवर के लाले पड़ रहे हैं, पैसे नहीं है बताओ। सीट कवर नहीं डलवाएं, देख लो आप अमीर बताते हो, क्या करें। सीट कवर तो अभी तो नई 9 दिन रहती है ना, अभी तो 8 दिन हुए लाए हुए। सीट तो आप इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाने वाले हो? मॉडिफिकेशन देखो, फिलहाल तो पैसे ख़त्म हो गए, और जैसे आएंगे उसके बाद में, जैसे रूप आपका कैरियर है, एक वो लेडर थोड़ा शो के लिए लगा लेंगे, और थोड़ा टायर भी थोड़ा इसके बड़े करवा ले, ताकि अगर कहीं चाहे जाएँ ट्रिप पे तो दिखने में भी अच्छे लगे और वहाँ पे भी काम आ जाए। कुछ लाइट्स वगैरह लगती हैं तो वो चेंज करवाएंगे, यहाँ पे होगी या वहाँ पे होगी वो देखेंगे। मेरी राय बताऊं क्या आपको? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बोल रहे थे, अपन जाके आए थे अपोलो वाले के पास, उसने बोला कि नई जिमनी के टायर यहाँ पे कम बिकते हैं, फलाना ढीमका। योकोहामा ट्राई कर लेंगे। नहीं, वही तो वो बता रहा हूँ। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि अपने को ये जो स्टॉक टायर है ना, इस पे भी थोड़ी चला लेनी चाहिए। फिर आपको 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे इनके। अभी तो नए टायर है, तो हो सकता है कि 3-1 हज़ार रुपये दे दे, 3-3.5 हज़ार रुपये दे दे। ये स्टोरी है। फिर इसके अंदर कितना क्या साइज डलेगा? इसमें साइज डलेगा 215, 75, R15 प्रो रोड वाले। प्रो प्रो उससे प्रो। माइलेज भी टूटेगा गाड़ी का? माइलेज का तो देखेंगे, माइलेज तो मैं निकाल लूंगा, माइलेज का तो अपन को पूरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। माइलेज तो निकालना आता है अपन को तो कैसे। गाइज ये वही भाई है जो काजली में से बेस निकाल लेते हैं। मतलब 10 रुपीज़ ही निकाल लेते हैं। चाहे गाड़ी चाहे एवरेज कुछ भी दे, लेकिन गाड़ी इनको एवरेज देना ही पड़ता है गाड़ी को। एवरेज में चूस लेता हूँ, निकाल लेता हूँ गाड़ी, चाहे मुझे 10 की स्पीड में चलना पड़े, मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। और पूछो। हाँ, तो अभी इसके बाद अपनी दूसरी गाड़ी कौन सी आने वाली है? अब हाथ जोड़ लिए, अब कोई सी नहीं आएगी, अब 5-10 साल के लिए भूल जाओ, अब ईवी लाएंगे आगे। देख लो, मैंने कहा था ना, कीड़ा तो है अंदर, निकल गया निकल गया। अब ईवी का है। अब ईवी लाएंगे, उसमें रेंज आएगी 600-700 किलोमीटर वाली, वो अब लाएंगे। आपको एक बात बताऊं क्या, वो ईवी कितने दिन में आएगी वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी ईवी का निकला ना, वो 2 साल 1 साल के अंदर अंदर ईवी भी आएगी, वो देख नहीं, लेना। इतनी जल्दी तो नहीं चैनल आएगी। पे आपको दिखा देंगे हम। हाँ, आप लोगों का साथ रहा, आपने लाइक शेयर कमेंट दबा के किया, तो यहाँ ईवी भी हो सकती है। हाँ। वो सब और आपकी सपोर्ट से होगा बस। ये दोनों गाड़ियाँ ना, ये यूट्यूब के पैसे से आई हुई है। हाँ ना, अरे यार मजाक कर रहा, ये थोड़ी आ रहा है। मतलब ये बना सी यूट्यूब के पैसे से ले ली 2 गाड़ियाँ। हाइप तो बढ़ जाए, संदीप भाई की लाइफ स्टाइल। में हाइप तो बढ़ जाए यार, बढ़िया, यूट्यूब के पैसे से जिमनी खरीद ली, ये वो। और पूछो जल्दी से तो सवाल। गाइज इस गाड़ी का जो डाउन पेमेंट है ना, वो यूट्यूब के पैसों से दिया हुआ है भाई का, बता नहीं रहे, क्योंकि ये जो चैनल है ना, वो थोड़े हाइट्स वाले चैनल चला रहे हैं, बताते नहीं है कि कौन कौन से चैनल है मेरे। तो यही है, फोन उठाओ, फोन कॉल आ उठाओ। गया।